प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। फिर से प्रभु ने मैं यहाँ पे इकट्ठा किया आराधना करने के लिए, पवित्र वचन का अध्ययन करने के लिए। हर एक का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज परमेश्वर के वचन से हम जो श्राप की बात है उसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। श्राप जो है वो बड़ी सजा जो साधारण होती है उससे भी कई गुना जो होता है उसको कहा जाता है श्राप। और जिसकी माफी नहीं, श्राप चीज ही कुछ अलग है। उसमें माफी नहीं आती है, न पश्चाताप भी इंसान कर सकता है, ऐसा ये बात है। उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसे मान लो कोई किसी पे नाराज होता है, फिर होता है नाराजगी से जरा ऊंचा कहे नफरत होती है, नफरत के बाद जरा ऊंचा होता है तो गुस्सा होता है, गुस्से के बाद जरा जो बड़ा होता है तो उसको बोलते क्रोध बोलते हैं, और उससे भी ज्यादा होता है तो आग बबूला कहते हैं। ऐसे जो सबसे बुरी बात है वो श्राप है। उसके अध्ययन करने वाले हम प्रभु के वचन से हम सुनेंगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए इकट्ठा किया। धन्यवाद। आपके वचन पढ़ना, सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं मेरे भाई बहन जो जुड़े उनके लिए धन्यवाद प्रभु। सुनने के लिए कान देना, समझने के लिए हृदय देना, देखने वाली आंख देना, आपके वचन हमारे में बोना प्रार्थना है। और हमारे भाई हर एक को प्रभु समझ देना, हमसे बात करो यीशु मसीह प्रार्थना है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हम क्रिश्चियन लोग हैं और हमें सारी बातों का अध्ययन करना है। पाप हमें पता है, मसीह जब होते, क्रिश्चियन होते तब हमें समझ में आता है अच्छा क्या, बुरा क्या, पाप क्या है और आज्ञा मानना क्या है, श्राप क्या है, आशीष क्या है। ये सारी बातें हम मसीह में आने के बाद समझ में आता है। आज थोड़ा वचन का अध्ययन करेंगे, ये जो श्राप है उसके विषय में। गुड मॉर्निंग। प्रकाश वाक्य 16 अध्याय उसका 21 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। जब और ये अंत समय में परमेश्वर का जो क्रोध है, परमेश्वर का जो गुस्सा है, या फिर परमेश्वर का जो सारा बड़ा श्राप है वो जब उंडेल देगा धरती पर, तब लिखा है ऐसे ऐसी आफतें आएगी। यहां पे लिखा है बड़े बड़े ओले बरसात समान गिरे। और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, ये विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण जो परमेश्वर की निंदा कुदरती की। आफत कहो, ऐसी आपत्ति आज पड़ी, विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। तो इंसान पे जब श्राप आता है तो इंसान परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी अनाप बोलने लग जाता है, वो चुप नहीं रहता है। यहां पे लिखा है सारे लोग जो थे, ये सारी विपत्ति आएगी तब लोगों ने परमेश्वर को श्राप दिया, क्योंकि पढ़ेंगे 21वां पद। आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह और विपत्ति बहुत ही भारी इसीलिए थी। ये बड़ी विपत्ति के लिए लोगों ने परमेश्वर के सामने ऐसी ऐसी बातें बोली, न बोलनी चाहिए, श्राप देने लग गए, गुस्सा नफरत करने लग गए। तो जब एक समय आने वाला है, इंसान परमेश्वर का धन्यवाद कभी नहीं कर पाएगा, शांति में वो कुछ बात भी न कर पाएगा। यहां पे लिखा है ऐसी कुदरती आफत आने वाली है कि इंसान इसके लिए परमेश्वर को श्राप भी देने लग जाएगा, न बोलने लगेगा। ये 16 जो अध्याय है उसमें 9, 10 और 9, 11 और 21 पद पढ़ो तो यहां पे इंसानों के जो रहने वाले अंत समय में उन पर ऐसी भारी विपत्ति आपत्ति आने वाली है कि लोग परमेश्वर को श्राप देने वाले हैं। देखो 9वें पद में लिखा है लोगों ने श्राप दिया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम जलने लगे, ऐसी गर्मी आई, और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की। और जिसने वो भेजा यानी परमेश्वर की लोगों ने निंदा करी।
पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। महिमा हो नहीं सकेगी। तो जब आपके ऊपर आपत्ति विपत्ति कहो या फिर श्राप कहो, परमेश्वर के ऐसे श्राप आते हैं तो इंसान कभी भी पश्चाताप नहीं करता है और बुरा हो जाता है। यहां पे लिखा है लोगों ने पश्चाताप ना किया, न मन फिराया, न परमेश्वर को महिमा दी। आज तो हम कह सकते हैं प्रभु मुझे माफ कर दो। आज तो यूं कह सकते हैं प्रभु प्लीज मुझे क्षमा करो, प्रभु मैं नम्र होता हूं, प्रभु मैं सुधर जाता हूं, मैं मन फिरा लेता हूं। ऐसे हम कह सकते हैं और थोड़ी प्रभु की महिमा भी कर सकते हैं। प्रभु आप महान हो, आप बड़े महान राजा हो, मैं नम्र होकर आपके पास आता हूं। पर ऐसा समय आने वाला है जो ऐसी श्रापों की बरसात होने वाली है। 9, 11 और 21 पद पढ़े तो यहां पे लिखा है लोगों ने मन नहीं फिराया परंतु परमेश्वर को निंदा करने लग गए, श्राप देने लग गए। 11 पद, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। तो परमेश्वर को निंदा करी, परमेश्वर को श्राप देने लग गए, ऐसा बोलने लगे ये हो किया, ये तुमने किया, ये किया। तो जब ये आफत आती है और ये श्राप होता है, वो तो सजा मान लो चालू हो गई। तब इंसान पश्चाताप, यहां पे लिखा है उन्होंने पश्चाताप न किया, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। मन नहीं फिराया। हम तो सुधरेंगे ही नहीं। तो मान लो कि कहता है मैं सुधरूंगा नहीं, तो समझ लो श्राप हो चुका है या फिर बहुत बुरी बात हो चुकी है। समय आने वाला है, इन समय में ऐसे परमेश्वर जब अपना क्रोध उड़े लेगा तब लोगों के पे विपत्ति, आपत्ति, श्राप आने वाले हैं। ऐसे श्राप कि लोग परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने लग जाएंगे। आमेन। तो ये होने वाला है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 45 पद पढ़े। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को, यदि तू परमेश्वर की दी हुई आज्ञा विधि को न मानने को उसकी न सुनेगा, इस कारण ये सब श्राप तो तुझ फिर पर ये आ सारे पड़ेंगे श्राप तुझ पर आन पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और वो श्राप पीछे आएंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे पकड़ेंगे कि तू बस परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएगा और तेरा अंत हो जाएगा। तो उसमें यहां पे एक बात जो लिखी है कि परमेश्वर ने कह दिया इस्राएल के लोगों को कि आपको ये बात से सावधान रहना है। परमेश्वर को मूर्ति पूजा तो बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है डाइवोर्स कब होता है? जो चीज पसंद नहीं होती ना तो बोले नहीं मुझे रहना ही नहीं, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये किया ना मुझे रहना ही नहीं है। तो ऐसा नौबत आती है। यहां पे ये 28 अध्याय जो है यदि आप पढ़ोगे तो 15 तक तो अच्छी बातें हैं, फिर 15 से आगे पढ़ोगे तो सारे श्राप लिखे हैं कि यदि तू मेरी बात को न सुनेगा तो ये श्राप आन पड़ेगा और श्राप तुझे पकड़ के रखेगा। जैसे मान लो किसी को नफरत होती है तो इतना मारा साहब बस, नहीं और इतना नहीं, मुझे बिल्कुल शांति नहीं, और मारो और काटो उसको, छोटे टुकड़े, इसको तो मिक्सर में डाल दो, मुझे बिल्कुल। तो इंसान को जब गुस्सा आता है तो इंसान क्या करता है? ऐसे परमेश्वर भी है, उसको भी दिल है, वो प्यार का भी सागर कहो, फिर भी उसमें जो जुनून है या आग है वो ऐसी है कि इंसान पूरा बर्बाद हो जाता है। तो परमेश्वर के श्राप से हमें बचना है तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। आज हम झुक सकते हैं, आज नम्र हो सकते हैं, हमें झुक के रहना है। जैसा भी प्रभु का वचन कहता है वो अनुसार हमें करना है। यहां पे लिखा है ये सारे श्राप तेरे पे आ पड़ेंगे, इतना ही नहीं तेरे पीछे आएगा, इतना ही नहीं जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वो तेरा पीछा करेंगे। तो कितना बड़ा दर्द की बात है, श्राप कितनी बुरी बात है। श्राप तो माफी नहीं है, सजा कुछ अलग है। थोड़ी सजा पहले देते थे, छोड़ देते थे, पर जो श्राप है वो लगे रहते हैं। यिर्मयाह 11 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, उसकी आज्ञा नहीं मानता है, उनसे कहो इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने। तो परमेश्वर कहता है कि ये मेरी बात को न सुनेगा, न मानेगा तो श्रापित है। हमारे जीवन में श्राप पूरे होने के पहले हमें सुधरना या फिर हमें निकल जाना है, हमें माफी मांगनी है, हमें परमेश्वर को महिमा देनी है, मन को फिरा ही लेना है। ऐसा ना हो कि श्राप हमें पकड़ ले और पूरे नष्ट हो जाए, तब तक एक के बाद श्राप शुरू हो जाए। हमें बचना है। परमेश्वर
पर हम मानते हैं, परमेश्वर को विश्वास करते हैं। संसार के लोग परमेश्वर में मानते नहीं है, नास्तिक कहा जाता है उनको। पर हमने जब प्रभु को मान लिया है, यीशु को मान लिया है, परमेश्वर को मान लिया है, तो श्राप चीज भी है, और वो ऐसा है जिसमें माफी नहीं है। श्राप ऐसी चीज है कि आप नष्ट हो जाते हो। जब श्राप आता है, आप माफी मांगना या फिर मन फिराने का भी आपको मन नहीं करता है। आप और बुरे होते हो और परमेश्वर की निंदा करने लग जाते हो, आप परमेश्वर को श्राप देने लग जाते हो, और आपको समझ में आ जाता है कि अब बचना नामुमकिन है। दानियल की किताब 9 अध्याय 11 पद, जब ये इज़राइल के लोग कई लोगों को बंदी गृह में लेके गए, नबूकदनेस्सर राजा बाबिल में लेके गया, वहां पे ये दानियल भी था। उसने समझ गया कि यहां पे हम आ गए हैं, ये तो परमेश्वर का श्राप है, और लिखा है 11 पद में, उसने विनती करी। वरन सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का यहां पे उल्लंघन दानियल किया। कहता है, प्रभु सारे इज़राइल के लोगों ने तेरी व्यवस्था से मन फिरा लिया है, उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। तेरी नहीं सुनी, नहीं सुननी, मुझे सुनना ही नहीं, मुझे सुनना ही नहीं, ऐसा किया। इस कारण जिस श्राप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह श्राप हम पर घट गया। ये यहाँ पे आया, मैं माफी मांगता हूँ प्रभु, माफ करो मेरे दादा 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 पर लोग के जो है, उन्होंने जो गलती करी है माफ करना, मेरे लोगों ने माफ किया गुनाह माफ करना, हमारे राजाओं ने गलती करी माफ करना, हमारे नबियों ने गलती करी माफ करना। ऐसे दानियल हर एक के लिए विनती करता और कहता ये सारा श्राप जो लिखा हुआ था वो आन पड़ा है। इसलिए दानियल विनती करता है। यीशु मसीह ने भी कहा कि जो श्राप है उसको हल्के में नहीं लेना है। मत्ती 15 अध्याय 4 पद में प्रभु ने कहा, तुम अपने माँ बाप, बाइबल में जैसे पुराने नियम में लिखा था तेरी माँ और बाप का आदर करना, प्रभु ने कहा पर मैं तुमसे कहता हूं, ऐसे करके प्रभु ने कहा। और जो लिखा था माँ बाप का आदर न करे उसको मार दिया जाए, और नीति वचन में तो ये बात लिखी है कि कौवे नोच खाए, ऐसे लिखा है 4 पद। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। तो ये बात पुराने समय में था कि उसको जिंदा जला दो या मार दो, पत्थर से खत्म कर दो ऐसी औलाद को, ऐसे लिखा है। और 5वां पद, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, पर तुम तो यूं कहते हो कि भाई माता पिता से यूं कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो मैंने परमेश्वर को दे दिया, ऐसे कहकर तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। तो परमेश्वर का वचन को टाल दिया, यानी अनसुना किया, या फिर उसको तुमने हल्के में ले लिया कि मार दिया जाए। माँ बाप को मान देना है, सम्मान करना है, यदि आप वो नहीं करते हो तो पत्थर से मारा जाए। पर आप लोग यूं करते हो कि चलेगा, नहीं दिया कोई बात नहीं। तो ये यहां पे प्रभु का वचन कहता है कि आपने जो श्राप है, जैसे ये सारा श्राप था, व्यवस्था विवरण में पूरा लिखा था कि ये सा मनुष्य श्रापित हो, मां बाप को न मानने वाला श्रापित हो, ऐसे सारी बातें लिखी है। और एक बात पढ़ते हैं, इज़राइल के लोगों को ये बात समझ में थी कि परमेश्वर के विरुद्ध में बोल दो, पूरा परमेश्वर का श्राप हम पर आ जाएगा। अय्यूब के जीवन में पता है, अय्यूब ने जो धर्मी आदमी था, नेक आदमी था, परमेश्वर का भय रखने वाला, पाप से दूर रहने वाला इंसान जो था, उसके जीवन में सारे जब दर्द दुख आन पड़े अय्यूब की किताब 2 अध्याय 9 पद में, तब उसकी बीबी उसके पास, पत्नी उसके पास आती है और अय्यूब से कहती है कि परमेश्वर को श्राप दे दे, परमेश्वर की निंदा कर ले, परमेश्वर के विरुद्ध में बोल दे तो तू मर जा। ये सारा दुख तुझे आ गया है तो तू मर जा तो अच्छा, ये तू दर्द मैं देख नहीं पाती हूं, न तू सह पाता है। 9वां पद, तब अय्यूब की स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। तो यहां पे इतना सारा कष्ट था कि उसकी बीवी उसको देख न पाती थी, तड़पता, तब कह दिया कि तू परमेश्वर में को छोड़ दे, उसके खरे मार्ग को छोड़ दे। तो ये जो श्राप
कहते परमेश्वर को श्राप देके मर जा। ऐसे जब कहा गया, अय्यूब अब तक अपना मन फिराए रखा था, सुधर के रहा था, सीधा ही रहा था, सीधे मार्ग में चलता ही रहा था। तो ये बात है कि आप जब प्रभु में चलते ही रहते हो तो जो कुछ आने वाला है वो टल जाता है, वो रुक जाता है। हमें प्रभु में सीधे में चलते ही रहना है। ऐसा ना हो कि ऐसी सारी विपत्ति में हम डर जाए, घबरा जाए और परमेश्वर को श्राप दे दे या फिर परमेश्वर के विरुद्ध में चले जाए। ऐसा ना हो, हमें प्रभु में चलते ही रहना है। 31 अध्याय अय्यूब की किताब में ही आगे पढ़ते 30 पद में, परंतु मैंने न तो उसको श्राप देते हुए और न उसके प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया। देखो, मैंने ऐसे पाप नहीं किया, श्राप भी नहीं दिया, ऐसे करके अय्यूब कहता है। मैंने मेरे मुंह को, जबान को संभाल के रखा कि मैं ऐसा वैसा न बोल दूं। प्रेज़ लॉर्ड। तो जब दुख तकलीफ आन पड़ती है, लगता है श्राप है, हमें सुधर के ही रहना है। यदि है गलती तो माफी मांगनी है, प्रभु को महिमा ही देना है। यदि महिमा देना बंद कर देते हैं या फिर हम तकलीफों में परमेश्वर को श्राप देने लग जाते हैं, तो समझ लो ये तो बड़ी कठिन बात है निकलना। इसीलिए प्रभु में बने रहना जरूरी है। आमीन। सबोपदेशक 7 अध्याय 22 पद में यूं लिखा है कि क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार दूसरों को श्राप दिया है। हम कई बार ये करते, लोगों को श्राप देते, फेल हो जाए तो अच्छा, इसका तो बुरा हो ना, अच्छा, एक्सीडेंट में मर जाए तो अच्छा। हमने ऐसे सुना या फिर कहीं बोले भी होगे, भाई इसको नौकरी लग गई, कहां लगी, इसको नौकरी नहीं लगनी थी। ये सारा जो है ये बड़ा खराब बात है, गलत बात है। यहां पे लिखा है, मेरा हृदय जानता है कि तूने भी कई बार लोगों को श्राप दिया है। हमें श्राप नहीं देना है। नए नियम में है आशीष ही देना, श्राप मत देना। श्राप कैसे आता है, आज उसका अध्ययन करना चाहते हैं, सुनना। यही सबोपदेशक 10 अध्याय 20 पद में लिखा है, राजा को मन में भी श्राप न देना। मन में भी श्राप मत देना, इसका बुरा हो जाए। ऐसे मन में भी मत लाना, मन में हो गया तो माफी मांगना। राजा को भी श्राप मन में भी मत देना। न धनवान को अपने शयन की कोठरी में, धनवान हो गया है, बड़ा बड़ा अमीर हो गया है, अभी गिरेगा, ऐसे भी नहीं बोलना है। कोई धनवान होता है, धनवान होने दो और दो, प्लेन में मर जाए, नहीं, कुछ बोलो मत। क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा। ऐसा ना हो कि कोई वाणी को लेके जाए और परमेश्वर को कह दे और परमेश्वर के इसने तो श्राप दे दिया है तो तेरी आन ना पड़े। श्राप देना ही नहीं है, नहीं तो श्राप शुरू होता है। याद रखना, कभी भी किसी को श्राप मत देना। वो बहुत मोटा है, बहुत मोटा है, तू हो जाएगा 2 मिनट में, रुक जा, धीरे रुक जा, होगा। किसी को श्राप नहीं देना है। कर्स नो मैन इन थिंग्स एंड नो किंग और गॉड। परमेश्वर को या राजा को, इंसान को श्राप नहीं देना है। आमीन। परमेश्वर ने जब धरती बनाई, आशीष आशीष आशीष, फलो फूलो बढ़ो, ये सब आशीष, धरती को भरपूर कर दो, इस पे वश कर दो, इस पे अधिकार चला दो, ऐसे आशीष 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 देखते। दूसरा अध्याय आया, आदम को बनाया गया, आदम ने, फिर हवा भी सृजी गई। 3 अध्याय में, उत्पत्ति में, फिर सांप आया, शैतान आया और फिर जो हुआ, श्राप शुरू हुआ। 14 पद में लिखा है, उत्पत्ति 3:14, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। श्राप शुरू हो गया, मुंह से निकला, श्रापित हो गया। श्रापित हो ऐसे बोल दिया, तू पेट पे चलेगा और धूल को खाएगा, यूं लिखा है। तो यहां पे परमेश्वर ने श्राप दे दिया। क्यों? इस्तेमाल, यदि आप शैतान का इस्तेमाल होते हो, शैतान आपका इस्तेमाल करता है, आप, ये बहुत बुरी बात है, श्राप हो जाता है, चालू हो जाता है। हमें शैतान का, हमें शैतान इस्तेमाल न करे, सावधान रहना। दुष्ट आत्मा इस्तेमाल न करे, झूठ प्रचार में हमारा इस्तेमाल न करे, नहीं कोई कलीसिया बनाने के लिए इस्तेमाल न करे। ऐसी बात ना हो जाए कि शैतान हमारा इस्तेमाल करके परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध में कुछ खड़ा कर दे। ये हवा को बहकाने वाला जो सांप का जरिया लिया शैतान ने, तो वहां पे श्राप मिल गया कि सारे जानवर में जो ज्यादा जहरीला होता है, सारे उसमें, तो जानवर में
ये सांप ही सबसे जहरीला है और इंसान जल्दी मरते। कई सारे जानवर तो श्रापित है ही, यहाँ पे लिखा है सब जानवरों में से सबसे ज्यादा तू श्रापित, यानी सारे जानवर में रेबीज का हो या फिर अलग अलग चीज होती है वो होता है कटने पर सांप सबसे जहरीला होता है। तो यहां पे श्राप दे दिया। इस्तेमाल होते, यदि हम शैतान के इस्तेमाल में होते तो हम श्रापित हो जाते हैं। दूसरी बात, मनुष्य को श्राप दिया। 17 पद में लिखा है कि आदम तूने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसे जो परमेश्वर की बात नहीं सुनता है तो श्राप आ जाता है। हमें परमेश्वर की बात सुनना है। आदम को कहा क्योंकि तूने मेरी बात नहीं सुनी, तूने तेरी पत्नी की बात सुनी और मैंने जो मना किया वो फल तूने खाया, इसीलिए मैंने मना किया, मेरी आज्ञा थी, मैंने कहा मत फल खा, मेरी आज्ञा को तूने ना माना, इसीलिए तू श्रापित है। तो श्राप होता है, आता है जब वो बड़ा महान परमेश्वर है उसकी बात न सुनते हैं तो श्राप आता है। ये सीधी बात है। 7 बात कह के समाप्त करूंगा। ये बात सच है कि आप प्रभु जो है वो आपको बिना वजह श्राप नहीं देता है या श्राप में नहीं लाता है या फिर वो श्राप नहीं आपके विरुद्ध में बोलता है। कारण होता है। 7 कारण कहूंगा श्राप कैसे क्यों आते हैं। एक तो जैसे भजन नीति वचन 3:33 में लिखा है कि जो भी दुष्ट होता है, दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। तो किस पे श्राप होता है? दुष्ट के घर पर। हमें दुष्ट नहीं होना है। दुष्ट है, दुष्ट काम है, दुष्ट जैसे लोगों को परेशान करना अच्छा ही नहीं, सारी बुरी बातें है तो दुष्ट है और श्राप रहता है। दुष्ट नहीं बनना है। बोलो मुझे दुष्ट नहीं बनना है। दूसरी बात देखते हैं नीति वचन 20:30-11, लेवी 20:9। ये सारे पद में लिखा है कि माँ बाप को कभी भी श्राप मत देना, या माँ बाप मर जा, बूढ़ा हो गया है, डूहो थई गो तू, प्लीज जबान संभाल कर। 20:20। जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता। ये भविष्यवाणी है, ये सच्चाई है। ये सुलेमान ने लिख दिया, पवित्र आत्मा के जरिए ये बात आ गई कि श्राप नहीं देना है। पैसे नहीं दिए माँ बाप ने तो भी श्राप, पढ़ाया लिखा नहीं तो भी श्राप, अच्छे स्कूल में नहीं भेजा श्राप, मित्रों के साथ जाने न दिया श्राप, अरे पिकनिक नहीं जाने दिया तो भी श्राप। ऐसे होता है। मत बोलो माँ बाप को श्राप मत दो, दिया बुझ जाता है। लंबी आयु चाहिए तो आशीष ही बोलो। आमीन। नीति वचन 30 अध्याय का 11 पद। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को श्राप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। तो ऐसे भी लोग हैं। 20 अध्याय लेवी व्यवस्था 20 अध्याय 9 पद में, जो कोई अपने माँ बाप को श्राप दे, प्रभु ने कहा मूसा ऐसे लोग यदि कोई कहे कि भाई मैं गवाह हूं इसने बोला है तो उसको दंड देना है, मौत देना है। लिखा है कोई क्यों ना हो जो अपने पिता या माता को कोई भी क्यों ना हो, पास्टरों, प्रेरितों, प्रबोधकों, नबियों, प्रेरित कुछ भी हो, कोई कुछ भी हो, श्राप दे वह निश्चय मार डाला तो जाए। निश्चय मार दिया जाए। उसने अपने माता या पिता को श्राप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। तो ये बात है कि दिया बुझ जाता है और श्रापित हो जाते हैं। श्रापित होते यानी शुरू हो जाती है, श्राप की शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे पूरा श्राप ऐसे होता है कि आप परमेश्वर के पास कभी नहीं आ सकते हो और सजा ही है, सजा ही है। तो हमें बचना है, माँ बाप को मान देना है और हमें दुष्ट नहीं होना है। तीसरी बात जो है नीति वचन 22:14 में, खड्डा खोदता है खड्डे में गिरता है, ये तो सबको पता है, ऐसा ही है। पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है, हाँ, जिससे यहोवा क्रोधित होता वही उसमें गिरता है। तो गिरता है। तो व्यभिचार एक है, वो भी एक श्राप लेके आता है। आप किसी को मदद नहीं करते हो तो भी आपको श्राप लगता है। नीति वचन 28-27 पद में,
जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, आपको पता है कि ये कैसी है, वो कैसा है, ये सारी बात पता है। और आप मान लो किसी को जरूरत होती है, नहीं जरूरत है, आप जानते हो, अपने आंख बंद कर देते हो, तो लिखा है जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह गरीब को श्राप देखकर पर श्राप दृष्टि पाता फेर है। देता है, वो श्राप पाता है। तो श्राप किसको मिलता है? आपको पता है ये खड्डा है, आपको पता है ये अच्छा है, ये भला है, इसको मदद करनी है नहीं करनी है, आपको पता है। ये देखने के बावजूद आप जब अनसुना अनदेखा करते हो, चलता है करते हो, तो ये श्राप मिलता है। चौथी बात, पराये देवता के आगे झुकना, यहोवा को परमेश्वर को छोड़कर, तो श्राप आता है। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 28 पद। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की तो यहोवा की आज्ञा क्या है? आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के वो पीछे आज्ञा वो है कि दूसरे देवता के पीछे चले जाओगे जो आप नहीं जानते हो, पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। देखो श्राप पड़ेगा। तो जो सारे श्राप लिखे हैं ना, सूझेगा नहीं, समझ नहीं आएगा, अंधा हो जाएगा, ये सारे श्राप जो है वो आन पड़ते हैं। हम लोगों को देखते हैं कई बार कि इसको समझ क्यों नहीं है, इसको भेजे में क्यों उतरता नहीं, तो एक तरह का श्राप होता है। चाहे कितना भी कोशिश कर लो, चाहे कितना भी बता दो, वो मुड़ के नहीं आता है। ये बड़ी दुख की बात है। यहां पे लिखा है जो देवता को तू जानता नहीं, मान लो कोई दर्शन दे दिया रात को, और आपके पहले से ही कोई है प्रभु, और आपने उसको छोड़कर कोई नए प्रभु को अपना लिया कि ये प्रभु मेरे को दर्शन दिया, मैं इसके पीछे चलूंगा, और ये भगवान अनुभव नहीं है, चले गए, यहोवा को छोड़कर चले गए। ऐसा लगा कि वो अच्छा आशीष देने वाला है, रात को स्वप्न देकर बताया यहाँ पे तू आ, यहाँ पे सोना है, यहाँ पे धन है, तू ये काम करेगा तो सफल हो जाएगा, मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे बड़ा ये दूंगा। परमेश्वर को छोड़कर जाएगा तो वो श्राप आएगा। तो परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, अन्य भगवानों के पीछे नहीं जाना है, बाइबल सिखाता है। पांचवी बात क्या है? श्राप कैसे आता है? जब आप सुनो, जब आप परमेश्वर के लोगों को श्राप देते हो तो श्राप आपको भी आ जाता है। उत्पत्ति 12 अध्याय 3 पद। जो तुझे आशीर्वाद दे अब्राहम तुझे जो आशीष देगा उन्हें मैं आशीष प्रभु दूंगा, कहता है मैं ऊपर से आशीष उसको दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे और मैं जो श्राप तुझे दूंगा। श्राप देगा मैं उसको भी श्राप श्राप दूंगा, और तू सारे धरती पर और आशीष का भूमंडल कारण के होगा। आमीन। तो यहां पे एक बात है, श्राप किसको मिलता है? जब आप परमेश्वर के लोगों को श्राप देते हो। ये बालाम जो था उसने श्राप देने लगा। लिखा है गिनती की किताब 23 अध्याय 7वां पद। परमेश्वर के लोग है, उसको श्राप नहीं देना है, कैसे भी हो, पियक्कड़ हो, मोटू हो, कुछ भी, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हो, कुछ भी हो, पर परमेश्वर के चुने हुए लोग कितनी बार कचकच किया, कितनी बार झगड़ा किया, कितनी बार परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध में, हारून के विरुद्ध में, कई इस्राएल के लोग हो चुके और बोलने लगे, परमेश्वर की निंदा करने लगे, अपमान करने लगे, बोलने लगे प्रभु यहां मरने के लिए लाए। ऐसे लोग इस्राएल के, पर परमेश्वर के लोग। 7वां पद। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा। तो यहाँ पे कहता है बालाम की, ये बालाक राजा जो है मोआब का, उसने मुझे बुलाया और आज बुला इधर आ और ये इस्राएल के लोगों को श्राप दे। तो मूसा को यूं कहा था, मूसा तेरे लोगों को या तुझे कोई श्राप देगा तो मैं उसको श्राप दूंगा। तो ये इसको बहकाया गया बालाम को पैसे देकर कि तू ये परमेश्वर के लोगों को श्राप दे, और बुलाया और कहा आ मेरे लिए याकूब को श्राप दे। याकूब को श्राप दे। लिखा है याकूब पे कोई मंत्र धंत्र शास्त्र, कोई जादू तो ना, नींबू मिर्चा, दोरा धागा, कुछ भी चलेगा नहीं। देखो परमेश्वर जो दास होते हैं उनको खाली मारना है, उनको काट देना है, वो लोग सुधरेंगे नहीं। उनके विरुद्ध में आप हवन कर लो, उनके विरुद्ध में भूत डाल दो, चुड़ैल उस पे पीछे डाल दो, उसके घर में सब कर दो। ये याकूब के जो लोग होते हैं उसके सामने कुछ नहीं चलेगा, तंत्र मंत्र तो चलेगा ही नहीं। नींबू डाल के आओगे, कुछ भी चोखा कंकु कुछ भी डाल के आओ, इनके कुछ कोई दुष्ट आत्मा घर में आ ही नहीं पाएगा। यहां पे लिखा है याकूब को श्राप देने के लिए बोला, ये बालाम चल निकला
इस्राएल के लोगों को श्राप देने के लिए। और क्या हुआ, फिर से पढ़ो। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे ये बालाक राजा ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ इज़राइल को धमकी दे। जा और बोल उसके विरुद्ध में, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तेरे ये हो जाए, तेरे लोग ये हो जाए, ऐसा श्राप दे। और क्या हुआ, ये बालाम का क्या हुआ, गिनती 31:8। और 5 राजा जब आए, हाँ, और दूसरे जुए हुए को छोड़ उन्होंने एबी रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिधान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। देखो लिखा है परमेश्वर के दास को श्राप नहीं देना है, याकूब को श्राप नहीं देना, इज़राइल को श्राप नहीं देना है, इब्राहिम को श्राप नहीं देना है। जो अब्राहम का श्राप देता है तो परमेश्वर उसको श्राप देता है। तो यहां से तलवार से कट गया। योशुआ 13:22 पद। और इजरायलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिल्याम को भी तलवार से मार डाला। देखो, तो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में जाना तो भी श्राप आता है। इसीलिए लिखा है कि आप एक ही मुंह से श्राप देते हो, आशीष देते हो, ऐसा ना होना चाहिए। हमें किसी को श्राप नहीं देना है, परमेश्वर के लोगों को न देना है, न राजा को देना है, न हमारे दुश्मन को देना है। हमें श्राप परमेश्वर को भी नहीं देना है, ऐसी बातें बोलना नहीं है। प्रभु का वचन कहता है व्यवस्था विवरण 30:7 में कि देख, नीति व्यवस्था विवरण सुनो 30:7। तेरे जो ऊपर जो सारा श्राप आने वाला है वो मैं तेरे शत्रु को डाल दूंगा। तो हम जो मसीह में है, हमारे ऊपर श्राप नहीं आते हैं, किसी इंसान के श्राप नहीं आते। मान लो कोई भी तैयार हो जाए हमारे लिए हवन करने के लिए, धर्मत करने के लिए, जादू करने के लिए, हमारे विरुद्ध में डोरी बांध दे, काला दोरा धागा बांध दे, हरी चादर में हमें सुला दे, हमें कुछ नहीं कभी हो सकता। हमें कब्रिस्तान में सुला दे या फिर हमारे आसपास लोग इकट्ठा होके नाचे कूदे भू कर दे, कुछ नहीं होता है। क्या लिखा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा। तो उन पर आता है। तो मसीह में क्रिश्चियन हम जब है, हमें श्राप नहीं कभी आता है। हमें श्राप देने वाला एक ही प्रभु यीशु है, पर हमें बच के रहना, इसकी आज्ञा को मानना है। यदि उसने श्राप बोल दिया या आन पड़ा तो फिर बचाने वाला कोई नहीं है। छठी बात, श्राप किस पर आता है। उत्पत्ति 4:11 में लिखा है, जब आप निर्दोष को मार देते हो, क्रिश्चियन लोगों को, इज़राइल के लोगों को या फिर प्रभु के लोगों को मारते तो श्राप तो आता ही है खून से, पर आप जब निर्दोष को मार देते हो तो श्राप आता है। उत्पत्ति 4:11 में लिखा है, इसलिए अब भूमि, जो 2 बेटे थे आदम के, बड़ा बेटा जो काइन था उसने छोटे बेटे को, उसने कुछ गलती नहीं करी थी, उसने अपने बड़े भाई को कभी कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोला नहीं था, छोटा भाई को बड़े भाई ने मार दिया। इसीलिए यहां पे लिखा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। तो श्रापित हो गया। खून करने पर आप श्रापित हो जाते हो, बहुत बुरी बात है। व्यवस्था विवरण 27:25 में लिखा है, श्रापित है वो, श्रापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए निर्दोष धन ले। जो निर्दोष होता है उसको मार डालने के लिए घूस लेता है, धन लेता है। तब सब लोग कहे आमीन। तो निर्दोष को मारने पर श्राप आता है, यानी जाति या फिर अपने परमेश्वर को छोड़कर जाना, वो भी श्राप आता है। सातवीं अंतिम बात, कोलोसी 3:6 में लिखा है, जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है या परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुनता है, 6 पद सुनो, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा न मानने पर
शुरू हो जाता है श्राप। हमें बचना है, श्राप से बचना है। श्राप यानी माफी नहीं, माफी नहीं। श्राप आन पड़ते, जितना भी प्रभु बोला है वो सारा आन पड़ता है। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय उसका 20 पद। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, देख, पाप क्षमा नहीं होता है। वरन यहोवा श्राप के में कोप पाप क्षमा नहीं होता है, यानी ऐसे श्राप, मूर्ति पूजा करना श्राप आता है, खून करना में श्राप आता है, हम जो देखते अच्छा फिर भी बुरा करते तो श्राप आता है, परमेश्वर की बात न सुनने पर श्राप आता है। और क्या लिखा है, वो माफ न करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने श्राप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। देखो ये बुरी बात है कि मिट जाएगा। श्राप है यानी ये आप मिट जाते हो, खत्म हो जाते हो, आपको सारे लोग तुच्छकारते, आपको अपना एक भी मिलता नहीं है, तो ये बड़ा श्राप है। एक नई दुनिया प्रभु बनाने वाला है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 3 पद में लिखा है, वहां पे कोई तरह का श्राप न होगा। आमीन। क्या लिखा है, फिर श्राप न होगा, श्राप न होगा। वो धरती जो प्रभु बनाने वाला है वहां पे कोई भी श्राप न होगा। और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। तो यूं जो हमने पढ़ा कि प्रभु जो नई धरती पे हमें ले जाएगा वहां पे श्राप ना रहेगा। ये धरती पर श्राप है, और श्राप उन पर आता है, श्रापित है माँ बाप की बात नहीं मानने वाले, श्रापित है जो निर्दोष का खून बहाता है, श्रापित है परमेश्वर की आज्ञा न मानता है। जैसे आदम को कहा गया तूने मेरी बात ना सुनी इसलिए श्राप आन पड़े। तो श्राप हमें न लगे, हमें संभाल के रहना है। आमीन। जो प्रभु को नहीं पसंद है तो वो हमें याद रखना है, और प्रभु को जो पसंद है भाता है वही हमें करना है। परमेश्वर के लोगों को भी श्राप न देना है, ना हमें सोच में कोई राजा को भी श्राप देना है। हमें संभालना है, खुद के मुंह को संभालना है। जैसे हमने पढ़ा अय्यूब को सारी विपत्तियां पड़ी पर वो टिका रहा, प्रभु के विरुद्ध में न गया, धीरे धीरे सारी बातें चली गई। हमें प्रभु में टिके रहना है, और ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर को भी निंदा कर ले। ऐसा समय ना आ जाए कि हम पीछे मुड़ने का सोचे नहीं, पश्चाताप का भी ख्याल ना आए और परमेश्वर के विरुद्ध में चले जाए, तो ये बड़ी बात है। उसके पहले ही हमें सुधर के रहना है, संभाल के रहना है, और वो श्राप टल जाए। आमीन। प्रभु हर एक को आशीष दे। हमें मसीह में रहना है, इजराइल को आशीष देना है, चाहे हमें जानते हो वो या ना जानते हो। आमीन। पर परमेश्वर के विरुद्ध में जो लोग हैं उसको परमेश्वर कभी माफ नहीं करता है, वो उसे कहते हैं श्राप, वो कभी माफ नहीं करेगा। और ऐसा श्राप है जो लोग कभी परमेश्वर के पास आने का भी वो सोचेंगे ना, न मन फिराएंगे, न वो परमेश्वर को कभी महिमा दे पाएंगे। तो ऐसी बुरी बात है, श्राप बुरी बात है। इंसान को श्राप ना दे, परमेश्वर को कभी श्राप ना दे, परमेश्वर के लोगों को कभी श्राप ना दे। ऐसी बात ना करे जिससे जीवन में श्राप शुरू हो जाए। प्रभु को सहाय कर समझने के लिए आमीन। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। और ये श्राप सच्चाई है, ये हमने आपके वचन से देखा। ऐसी बात ना हो कि हमारे जीवन में श्राप शुरू हो जाए, पर प्रभु हम आपके पास आए हैं ये वचन सुनकर, हम डर रखना, आपने डर हमारे भीतर रखा। धन्यवाद प्रभु। आपका भय माने, आपकी आज्ञा को माने, आपसे प्यार करे, आपकी बात सुन सुन के चले। हमें पता है आपकी बात सुनने में हमें सफलता है, आपकी बात सुनने पर हम अमीर धनी होते, आपकी बात सुनने पर हमें बुद्धि मिलती है, और पवित्र आत्मा आप हमारे संग रहते हो, आपकी बात सुनने पर आप प्रसन्न होते हो। हम विश्वास में चलते रहे। ये सारी बातें हमने सुनाई। धन्यवाद। मेरे भाई बहनों को आशीष देना, और प्रभु आपके प्यार में, आपके विश्वास में, आपके वचनों में, आपकी आज्ञा में, और प्रभु आप जैसा चाहते हो वैसे हर एक को चलाना। और जो बात से आपको नफरत है, और श्राप ऐसी चीज है जो माफ नहीं की जाता है, प्रभु उसके पहले आप हमें सहाय करो उससे दूर रहने के लिए, और वो श्राप हम पर आन न पड़े, इसलिए खुद को संभालने के लिए ऐसी बुद्धि दो। पवित्र आत्मा सहाय करना, मेरे भाई बहनों को सहाय करो, ये वचन बोए जाए, हर एक मेरे भाई बहन आप में जुड़ जाए, आशीष पाए, अनुग्रह पाए,
श्राप है तो टल जाए, यीशु मसीह के नाम में श्राप टल जाए, हर एक मन फिरा ले, परमेश्वर को महिमा देने लग जाए, परमेश्वर को महिमा देने लग जाए, परमेश्वर की बढ़ाई करने लग जाए, और वो जो अच्छाई है उसमें चलते रहे, अच्छाई में चलाओ, पवित्र आत्मा हर एक को चलाओ, यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात से आता है, आपकी इच्छा जैसे होती पूरी धरती पर पूरी हो जाए। दिन भर की रोटी आज में देना, जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, इस रीति आप भी हमारा अपराध को क्षमा करो, पवित्रता आने दो, परंतु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन, आमीन। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। Shalom.